दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जंग लड़ी जाती है सत्ता पर कब्जा करने के लिए, जंग लड़ी जाती है वर्चस्व के लिए और कहीं ना कहीं मसलों को हल करने के लिए। बट क्या जंग वाकई में मसलों को हल करती है? तो इस पर साहिर लुधियानवी जी कहते हैं कि जंग तो खुद ही एक मसला है, मसलों का हल क्या देगी। ऐसा ही कुछ हमारे सामने आ रहा है इजराइल और ईरान के वॉर में, या इजराइल के गाजा और हिजबुल्लाह से चल रहे कॉन्फ्लिक्ट में। इससे कहीं ना कहीं इजराइल की जो इकोनॉमी है उसकी दुर्दशा होती हुई दिख रही है। इकोनॉमी लगातार गिरती चली जा रही है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इजराइल पर नजर बनाए हुए हैं और उसकी क्रेडिट रेटिंग को कम करती जा रही हैं। साथ ही साथ इजराइल के बैंक्स ये कह रहे हैं कि हमारे ऊपर फिस्कल बर्डन, हमारे ऊपर डेट का बर्डन, कर्ज का बर्डन बढ़ सकता है। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। मेरा नाम है प्रखर त्रिपाठी एंड वेलकम टू चहल एकेडमी यूट्यूब चैनल। सो बेसिकली अभी हमारे सामने यह सिचुएशन है कि इजराइल जो कि लगातार इस वॉर को खींचता चला जा रहा है, वैसे भी वॉर बहुत लंबे समय से चल रहा था और इजराइल अब वॉर को लगातार खींच रहा है। इसकी वजह से द वॉर हैज अ सिग्निफिकेंट टोल ऑन इजराइल्स इकोनॉमी। इजराइल की इकोनॉमी जो है वो लगातार स्ट्रेन होती नजर आ रही है और इसका एग्जांपल ये है कि इजराइल के जो बैंक्स हैं, इजराइल का जो रिजर्व, जैसे हमारे यहां रिजर्व बैंक है वैसे इजराइल के पास भी एक सेंट्रल बैंक है। उसने ये बोला है कि इजराइल के ऊपर बहुत बड़ा डेट बर्डन का खतरा मंडरा रहा है। बट वहां के फाइनेंस मिनिस्टर का यह कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आर इकोनॉमी इज रेजिलिएंट और हम इस वॉर के खर्चे को आसानी से बियर कर सकते हैं। बट ही हैज नो ग्राउंड फॉर इट। वो इसका कोई ग्राउंड नहीं देते हैं। इसका इंपैक्ट क्या होगा? इसकी वजह से इजराइल और उसके चारों तरफ जो अरब वर्ल्ड है, जिसके इंडिया से भी काफी अच्छे रिलेशंस हैं, इसके साथ ही साथ इजराइल के भी बहुत अच्छे जियोपॉलिटिकल रिलेशंस हैं इंडिया के साथ, उसके ऊपर, अरब वर्ल्ड के ऊपर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है। केवल इजराइल की इकोनॉमी ही इससे इंपैक्ट नहीं हो रही है, जबकि अरब कंट्रीज की इकोनॉमी और साथ ही साथ गाजा की भी इकोनॉमी इससे इंपैक्ट हो रही है। हमारा जो डिस्कशन रहेगा वो इसी पर बेस्ड रहेगा। अगर हम इकोनॉमिक फोरकास्ट की बात करें तो इकोनॉमिस्ट दे वार्न दैट इफ द ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट इंटेंसिफाइज, अगर ये वॉर लगातार बढ़ता चला जाता है तो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज हैं, वो इजराइल को बियर करने पड़ेंगे। इससे यह भी हो सकता है कि इजराइल की जो जीडीपी लगातार ग्रोथ ट्रेजेक्टरी शो कर रही थी, वो जीडीपी जो ये बोला गया था कि 3.4% के हिसाब से लगभग ग्रो कर रही है, वो जीडीपी ग्रोथ नीचे आ सकती है। और ये केवल और केवल इजराइल के लिए ही नहीं है, ये जॉर्डन के लिए भी है और ये लेबनान के लिए भी है। लगातार इनकी इकोनॉमीज नीचे की तरफ जा रही हैं बिकॉज ऑफ द ऑनगोइंग स्ट्रगल। ठीक है, दिस सिचुएशन में लीड टू लोअर लिविंग स्टैंडर्ड्स, लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको ये इंपैक्ट करेंगे। साथ ही साथ इकोनॉमिक ग्रोथ रिड्यूस हो जाएगी। प्री वॉर जो प्रेडिक्शंस थे उससे कहीं ना कहीं इकोनॉमी पटरी से उतर जाएगी। इसके साथ ही गाजा में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रहा है ऑलरेडी। गाजा की जो इकोनॉमी है वो भी इसकी कॉस्ट बियर कर रही है। वॉर की वजह से एक डायर सिचुएशन क्रिएट हुई है विच इज लीडिंग टू अ डीपनिंग ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन गाजा। द वेस्ट बैंक इज एक्सपीरियंसिंग रैपिड इकोनॉमिक डिक्लाइन अंडरस्कोरिंग द ब्रॉडर रीजनल इनस्टेबिलिटी। पूरा का पूरा रीजन ही इस समस्या से जूझ रहा है। अगर हम गाजा की इकोनॉमी की बात करें तो पिछले कुछ 5 सालों में इकोनॉमी की हालत खराब होती हुई हमें दिख रही है और आप एक शार्प डिक्लाइन देख सकते हैं यहां पर कि लगभग 80% तक इकोनॉमी में डिक्लाइन आया है। मतलब इकोनॉमी का जो साइज था वो 80% तक कम हो चुका है। इसका जो जीडीपी था वो 80% तक कम हो चुका है। राइट, तो आप देख सकते हैं कि कहां पर पहुंच चुकी है जीडीपी, जो कि पहले काफी अच्छी जीडीपी हुआ करती थी। साथ ही साथ जो इजराइल का जो बैंक है, द बैंक ऑफ इजराइल, उन्होंने एक एस्टिमेट दिया है कि इस वॉर की कॉस्ट लगभग 250 बिलियन शेकेल्स हो सकती है। मतलब लगभग 5 लाख करोड़ के आसपास इस वॉर की कॉस्ट हो सकती है अगर यह वॉर लगातार चलता रहा तो। यह उनका फोरकास्ट है। अब 5 लाख करोड़ कोई छोटी रकम नहीं है, यह कई सारी इकोनॉमीज की जीडीपी है। दिस सिचुएशन में फोर्स द गवर्नमेंट टू कंसीडर टैक्स हाइक्स। इसका सीधा इंपैक्ट इजराइल की जनता पर पड़ेगा। उनके ऊपर टैक्स इंपोजिशन बढ़ जाएगा, टैक्स का बर्डन बढ़ाएगी गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट को ऐसे समय में चाहिए होता है ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू। इसके अलावा जो नॉन डिफेंस एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट
बजट बनाती है जो डिफेंस का एक्सपेंडिचर भी होता है और नॉन डिफेंस डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर होता है। तो नॉन डिफेंस एक्सपेंडिचर को कम करना पड़ेगा, जिसकी वजह से डेवलपमेंट भी रुकेगा और डिफेंस एक्सपेंडिचर को गवर्नमेंट को लगातार बढ़ाना पड़ेगा। इसका भी इंपैक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ पर पड़ता है, राइट। अगर हम क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, जो हमारी मेन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, स्टैंडर्ड्स एंड पुअर है, मूडीज है और फिच है, देखें तो लगातार उन्होंने एक ऐसी ट्रेजेक्टरी दिखाई है कि इजराइल की जो क्रेडिट रेटिंग है वो कम हो रही है। मल्टीपल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैव डाउनग्रेडेड इजराइल्स रेटिंग्स, सिग्नलिंग अ लॉस ऑफ इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस। ऑब्वियस सी बात है, कोई इकोनॉमी लगातार अगर वॉर में रहेगी तो इन्वेस्टर्स को भी पता है कि यहां पर किसी भी तरीके का इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसी भी सेक्टर में नहीं हो सकता है, क्योंकि यू आर नॉट प्रोवाइडिंग अ साउंड एनवायरनमेंट फॉर बिजनेस, फॉर द ग्रोथ ऑफ बिजनेस। तो इसीलिए ये सारी की सारी एजेंसीज धीरे धीरे करके अपनी क्रेडिट रेटिंग जो है इजराइल के लिए कम करती जा रही हैं। और जैसे ही क्रेडिट रेटिंग कम होती है वैसे ही आपकी इकोनॉमी की बोरोइंग कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है, और बोरोइंग कॉस्ट जब बढ़ती है तो और ज्यादा फिस्कल बर्डन आएगा। इससे एक विशियस लूप क्रिएट होता है, जिसमें हमारी इंडियन इकोनॉमी ऑलरेडी पहले जा चुकी है एक बार, राइट। इट विल कॉम्प्लिकेट द फिस्कल मैनेजमेंट फॉर द गवर्नमेंट, लिमिटिंग रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर इकोनॉमिक रिकवरी एंड ग्रोथ, राइट। इसके अलावा इजराइल, जहां पर टूरिज्म काफी ज्यादा होता था, टूरिज्म में भी उन्होंने लगभग 18 बिलियन शेकेल्स लूज किए हैं, ठीक है। तो एक बहुत बड़ी रकम है, अगर आप इंडियन रूपी में इसको कन्वर्ट करें तो इन्होंने टूरिज्म इंडस्ट्री ने भी बहुत बड़ा रेवेन्यू लूज किया है जब से ये वॉर शुरू हुआ है। इंडिया पर क्या इंप्लीकेशंस है? देखिए, इंडिया बहुत ज्यादा कनेक्टेड है अरब वर्ल्ड से, क्योंकि आपको पता है कि हमारे यहां से कितने ज्यादा लोग, हमारा इंडियन डायस्पोरा कितना ज्यादा अरब वर्ल्ड में जाता है, पूरे ही इंडिया से, राइट। तो इसकी वजह से इंडिया का भी खर्च बढ़ सकता है। हमें आगे चलकर हो सकता है कि लोगों को वहां से एयरलिफ्ट करना पड़े अगर रीजनल टेंशंस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो जियोपॉलिटिकल डायनेमिक्स जो है वो इंडिया को मेंटेन करना मुश्किल है, क्योंकि इंडिया के डिप्लोमेटिक रिलेशंस इजराइल के साथ भी हैं और साथ ही साथ बाकी के अरब वर्ल्ड के साथ भी इंडिया के डिप्लोमेटिक टाइज हैं। तो ऐसे में इंडिया अगर कोई भी डिसीजन लेता है तो उसमें उस डिसीजन को हमारे अगेंस्ट भी यूज किया जा सकता है। देन एनर्जी सिक्योरिटी, अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, फॉसिल फ्यूल्स के लिए, एनर्जी रिसोर्सेस के लिए इंडिया आज भी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज पर ही डिपेंडेंट है, और रीजनल टेंशन की वजह से कभी भी ऑयल प्राइसेस हाइक हो सकते हैं, या फिर हम ये देख सकते हैं कि सप्लाई शॉक लगे और इंडिया में ऑयल प्राइसेस बढ़ने लगे। इसका इंपैक्ट हमारी इकोनॉमी पर भी बहुत बुरा पड़ सकता है, इससे इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी आ सकती है। और अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं तो इसका इंपैक्ट हर एक सेक्टर पर पड़ता है और प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ती है और महंगाई आती है। उससे इंडिया किस तरीके से उसे किस तरह इंडिया संभालता है, यह भी एक देखने वाली चीज होगी। अदर इकोनॉमिक इंपैक्ट्स आर इंक्रीज टेंशंस इन द मिडिल ईस्ट कैन अफेक्ट ग्लोबल मार्केट्स। मैंने बताया कि ऑयल सभी यूज करते हैं, ऑयल के प्राइसेस अगर बढ़ते हैं, ऑयल में सप्लाई शॉक लगता है तो उसका इंपैक्ट ग्लोबल मार्केट पर होगा, लीडिंग टू वॉलेटिलिटी दैट इंपैक्ट्स इंडियन बिजनेसेस एंड ट्रेड, स्पेशली इन सेक्टर्स लिंक्ड टू ऑयल एंड डिफेंस। ऑयल एंड डिफेंस से रिलेटेड सेक्टर्स, हमारी जो ऑयल रिफाइनिंग कंपनीज हैं उनके बिजनेसेस को यह इंपैक्ट कर सकता है, डिफेंस सेक्टर को इंपैक्ट कर सकता है। सिक्योरिटी कंसर्न्स क्या है? जब इतने बड़े रीजनल टेंशंस चल रहे होते हैं तो जनरली कुछ ऐसी ताकतें हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जो इसका फायदा उठाते हैं। वो चाहते हैं कि क्यों ना एक कंट्री में, एक ऐसे समय में किसी कंट्री में जहां पर पीसफुल एनवायरनमेंट है, उसको खराब किया जाए। तो हो सकता है कि इंडिया को टेररिज्म से रिलेटेड एक्टिविटीज अभी देखने को मिले, कि इंडिया में आतंकवाद बढ़ता जाए, ठीक है। तो इस पर भी इंडिया को लगातार नजर बनाए रखनी पड़ेगी, बहुत ही विजिलेंट रहना पड़ेगा। द कॉन्फ्लिक्ट में ऑल्सो गिव राइज टू इंडिया, में इन्फ्लुएंस इंडियाज ओन सिक्योरिटी डायनेमिक्स। इट कैन गिव राइज टू टेररिस्ट एक्टिविटीज एज वेल। A rise in regional instability could affect India's counter-terrorism strategies, क्योंकि हमारा ध्यान कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट पर लगा हुआ है, राइट। इंडियन डायस्पोरा को भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं, राइट। जैसे कि इससे पहले जब गल्फ वॉर हुआ था तो उस वक्त भी हमें एयरलिफ्ट करना पड़ा था, इंडियन डायस्पोरा परेशान हुआ था, हमें उस पर खर्च बहुत ज्यादा करना पड़ा था, हमारी इकोनॉमी को उसके कॉन्सिक्वेंसेस बियर करने पड़े थे। हो सकता है अगर ये वॉर थोड़ा सा स्प्रेड होता है, थोड़ा सा एक्सपैंड होता है, तो एक बार फिर हमें उन्हीं सारे एसओपीज को, उन्हीं सारे प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़े।
It has a significant, India has a significant diaspora in the Middle East. The conflict could lead to humanitarian crisis, prompting India to engage in diplomatic or humanitarian efforts in Israel and in the Arab world as well. Counter-terrorism collaboration, the conflict may lead to enhanced discussions around counter-terrorism, right? तो इसके सिग्निफिकेंट इंपैक्ट हैं और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है जब कोई कंट्री अपनी इकोनॉमी में चैलेंजेस फेस कर रही है बिकॉज ऑफ वॉर। अगर हम यूएस को देखें तो यूएस ने जब अफगान वॉर की अगर हम बात करें, यूएस कॉस्ट फॉर द वॉर इन अफगानिस्तान, जो उन्होंने वॉर अगेंस्ट टेररिज्म चलाया था, तो उसमें यूएस ने भी बहुत कॉस्ट बियर करी है। अगर हम इस पूरे आंकड़ों को जोड़ दें तो एक बहुत बड़े देश की जीडीपी के बराबर है ये। $933 बिलियन इज इक्वल टू $1 ट्रिलियन, अराउंड $1 ट्रिलियन। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी कॉस्ट है जो अमेरिका ने बियर करी, प्लस $296 बिलियन, प्लस $530 बिलियन फॉर वॉर बोरोइंग, इंटरेस्ट के लिए पे किया केवल उन्होंने, केयर फॉर वेटरन्स, जो वहां पे घायल होकर लोग आए उनकी केयर में खर्च हुआ, डिफेंस डिपार्टमेंट कंटिजेंसी ऑपरेशंस बजट उनके लिए बनाया गया, स्टेट डिपार्टमेंट ओसीओ बजट $59 बिलियन का। इसको कुल मिला के अगर देखें तो $2.5 ट्रिलियन के आसपास का फिगर आपके सामने आता है, जो कि बहुत बड़ा है, बहुत बहुत ज्यादा कम नहीं है इंडियन इकोनॉमी, इंडियन जीडीपी से। तो आप समझ सकते हैं कि 20 साल में यूएस ने कितनी बड़ी कॉस्ट बियर करी है। इसलिए कभी भी कोई भी वॉर कहीं पर भी हो रहा हो वो अच्छा नहीं होता है, वो कभी भी किसी भी मसले का हल नहीं होता है। और इस वॉर को भी जो इजराइल, ईरान, हिजबुल्ला, गाजा, जहां पर भी चल रहा है, इसको हमें जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहिए और इस अनसर्टेनिटी को भी मिडिल ईस्ट से हटाना चाहिए, क्योंकि ये ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी पर इसके इंपैक्ट पड़ते हैं। तो देखने वाली बात होगी कि कितनी जल्दी इस वॉर का नतीजा निकलता है, कितनी जल्दी यहां पर पीस अकॉर्ड साइन होता है, कितनी जल्दी यहां पर पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। और फिर से एक बार कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, ग्लोबल इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस डेवलप होता है इजराइल के ऊपर और उसकी इकोनॉमी पूरी तरीके से शैटर होने से बचती है। सो आई होप दिस डिस्कशन विल हेल्प यू। Thank you so much. Stay tuned for such informations and do subscribe to the channel. Thank you.